अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ दाऊद सरवर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज एकेडमी स्कर्दू। आज हमारे दो सीनियर टीचर मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो है इस एकेडमी को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसके क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको लेकर वो स्कर्दू का नंबर 1 एकेडमी बना पाएंगे। तो सबसे पहले अशरफ साहब, आप बताएंगे आपकी क्या स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको अपनाते हुए जो है आप इस एकेडमी को स्कर्दू का नंबर 1 एकेडमी बनाएंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ हुसैन मेरा नाम है और एज़ ए केमिस्ट्री टीचर मैं हमने यहाँ पे स्टूडेंट नॉलेज एकेडमी जाफरी मोहल्ला में हमने शुरू किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि ये स्टूडेंट नॉलेज एकेडमी जो है हमारी पूरी स्कर्दू रीजन में पूरी बल्तिस्तान रीजन में वाहिद एकेडमी है जहाँ पे हमने जो है सारी सर्विस दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कोचिंग सेंटर भी हैं 3 क्लास टू FSC। इसके बाद हमने लैंग्वेज क्लासेस भी हमने शुरू की हुई है और इसके साथ साथ हमने जो है कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी हम एट ए टाइम हम शुरू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वाहिद इदारा है जहाँ पे हमने ये तीनों सर्विस एट ए टाइम हम दे रहे हैं। और इसकी स्ट्रेटजी ये है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर हम जो है यहाँ पे इसको हम किप्स और नोवा की तर्ज पे हम जो है ना यहाँ पे इस इदारे को हम इंशाल्लाह हम चलाएंगे। और यहाँ पे हम CSS की भी इंशाल्लाह हम तैयारी करवाएंगे और बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह आते हैं, जैसे कि हमारे जो EST हो गया 16-17 के जो टेस्ट वगैरह हैं तो उनकी भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, MDCAT वगैरह। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों की इंशाल्लाह हम यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। चले, थैंक यू। तो आप अपना मुझे एक्सपीरियंस भी बताएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप काफ़ी अरसे से जो है स्टूडेंट्स नॉलेज जो एकेडमी है उसको ज्वाइन किए हुए हैं, तो इस दौरान आपने जो है क्या सीखा और यहाँ के तलबा खुसूसन उसमें क्या खूबियाँ आपने पाई और क्या खामियाँ आपने देखी, थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन को भी बताएगा। अच्छा सर, ये मेरा एक्सपीरियंस की मैं अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी एज़ आ विज़िटिंग में काम कर चुका हूँ वहाँ पे भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में भी मैं एज़ ए विज़िटिंग लेक्चरर मैंने काम किया है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मेरा एक्सपीरियंस है और कॉलेज लेवल पे भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। और तकरीबन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बनता है तकरीबन 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसी टीचिंग फील्ड में। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो जो है ना उनके अंदर हर चीज़ तकरीबन वो उनके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी मुश्किल को वो जो ना फेस कर सकते हैं। तो जो कमी जो ख़ामियाँ जो हैं मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे बच्चों में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस की इनके अंदर थोड़ी बहुत तो कमी है। इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर भी हम अपनी अकेडमी में काम करेंगे कि बच्चों की हम जो है कॉन्फिडेंस पे भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हम इंशाल्लाह उनकी इनफॉर्मल एजुकेशन पे भी हम तवज्जो दे रहे हैं। थैंक यू। मेरी जो है इस साइड पे मिस्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स नॉलेज एकेडमी में एज आ मैथमेटिक टीचर काम कर रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसका जो है क्या एक्सपीरियंस रहा और उसने क्या सीखा, क्या जो है कमज़ोरियाँ स्टूडेंट्स में देखी, क्या खूबियाँ देखी, जिसको लेकर जो है आगे हम किस तरह से जो है इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद बेहतरी की जो है हम कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अली साहब, आप थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे। In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious, Lord of the Lord and King of the King। सबसे पहले मैं सर दाऊद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिए और उन्होंने हमें मौका दिया कि इंटरव्यू देने का। मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता था। आज अल्लाह के करम से हमने तकरीबन 1 साल से ये एकेडमी चला रहे हैं और ये किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारा टीचर्स की कोऑपरेटिव की वजह से है। सबसे पहले तो ये हमारा सर दाऊद साहब जो कि ऐसा डायरेक्टर स्टूडेंट नॉलेज एकेडमी में काम कर रहे हैं और
हमारा सर अशरफ साहब केमिस्ट्री एमफिल जो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और मैं ख़ुद मैथमेटिक्स एमएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और सर अल्ताफ़ साहब हैं जो कि एमफिल फिज़िक्स से वो पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन सब के कोऑपरेट की वजह से हमें यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिला, और ये एकेडमी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसा एकेडमी है जिसमें सारी सहूलियत मौजूद है। आपके पास सोलर सिस्टम जहाँ पे लाइट का मसला हो तो ये आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर कोर्स जितने भी हिसाब से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, 3 टाइम्स कोर्स कराए जाते हैं, वो भी इस एकेडमी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सर दाऊद साहब ख़ुद ही उसको पढ़ाते हैं और उसको आगे करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी जारी होती है क्लास। उसके साथ साथ आपका रही बात तो कोर्सेज़ हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं उसकी भी तैयारी की जाती है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमें आगे बढ़ाने की, कि यह हिम्मत है हमारे टीचरों के साथ जो कि बहुत टैलेंटेड टीचर्स हमें मिले हैं, और साथ आगे जाने की हम कोशिश करें, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट कोर्सेज़ भी कराई जाती है, जैसे कि आपके पास तैयारी हो गई, अगर कहीं पे जाना हो तो जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए लगना है, स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाती है। मेज़ान टेस्ट में बच्चे जा रहे होते हैं तो उसकी भी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। और बॉयज़ और गर्ल्स का सेक्शन अलग से बनी हुई है, वहाँ पे भी क्लासेस फर्निश क्लासेस होती है, वहाँ पे भी इसकी तैयारी की जाती है। तो आपके पास रही बात अली ट्रस्ट की भी तैयारी करवाई जाती है। ये सारे प्रोसेस हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से अवेलेबल है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात रही, सरावत साहब कह रहे थे कि एक्सपीरियंस आपकी कैसी रही। मुझे जो ना, मैंने कहीं बार कराची में भी पढ़ा चुका हूँ, कई स्कूलों में पढ़ा के आया हूँ, और यहाँ पे आगे तकरीबन 4 महीना हो रहा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ख़ुद ने भी समझा और दूसरों की भी समझाने की कोशिश की। कोऑपरेटेड सही रहे, बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स भी सही आ रहे थे, और ये सारी चीज़ें आ रही थी तो हमें भी खुशी हो गई। बच्चे वीक भी होते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, हर कोई टैलेंटेड होते नहीं है, और आप माशाल्लाह से शार्प बच्चे भी होते हैं, 90 बच्चे भी होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं उसको लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे सारे टीचर कोऑपरेट करते रहें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जितना कोऑपरेट करेंगे इतना ही हम एकेडमी को आगे बढ़ाया जाएगा। और उन्हीं ही कलामों के साथ वस्सलाम। तो आखिर में आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के नाम? स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से मैसेज ये है कि जितना हो सके आप लोग एकेडमी ज्वाइन करें, फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो आपके लिए ही बेहतरी है। पहली बात ये है कि सारी सहूलियत के बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन करी है। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो आप हर लेवल पे, जिस लेवल CSS लेवल ही क्यों ना हो, इसकी भी तैयारी करवाई जाती है। माशाल्लाह से हमारा डायरेक्टर द नॉलेज एकेडमी CSS के तकरीबन 2 टेस्ट पास कर चुके हैं, अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इनकी तरफ से बहुत सारी गाइड्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन जब भी आप लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा और आगे आपको बढ़ाने में बहुत मदद देगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, सारे बच्चों से, कि जितना हो सके आप ज्वाइन करेगा स्टूडेंट नॉलेज एकेडमी, यादगार चौक, जाफरी मोहल्ला। तो अशरफ साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि कुछ वालिदैन का कहना है या कुछ जो फ़िलासफ़र वगैरह होते हैं टीचिंग में, तो वो कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, आप स्कूल से ठीक तरीके से पढ़ ले वही काफ़ी है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, वो जो कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं इनको नहीं समझता, कि मैं इनको गलत ही समझता हूँ जो कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, अगर देखें हम बच्चे अगर स्कूल में जो पढ़ा है उसको अगर आप एक दफ़ा रिवाइज़ नहीं करेंगे तो उनके स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। और ऊपर से बच्चे क्या करते हैं कि आजकल के बच्चे, वो एक टाइम फर्स्ट टाइम स्कूल या कॉलेज गया,
जाने के बाद सेकेंड टाइम जो है ना वो फ्री ही होते हैं, क्योंकि आप उनके जो गार्डियंस होते हैं घर में कुछ वहाँ पे गैप भी रह जाते हैं, गैप भी रह जाते हैं। जी जी, वो जो है फैसला नहीं है कि 100% उसकी समझ आ जाए। जी जी, बस उनके अंदर गैप भी रह जाते हैं, और ऊपर से जो है ना उनकी गार्डियंस जो होते हैं वो 24 घंटे उनके साथ होते नहीं हैं कि उनको कह दें कि यार आप स्कूल से आने के बाद थोड़ी तैयारी कर ले, पढ़ लिया करें, और अक्सर यहाँ पे होते भी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेकंड टाइम या 12 छुट्टी स्कूल कॉलेज के बाद बच्चे जो है ना आगे पीछे जो है ना फिरते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह बच्चों का वक्त और टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि बच्चों का वक्त बहुत बड़ा कीमती वक्त है, इसको ज़ाया होने मत दें। और बच्चों को जो है ना चाहे कितना ही बच्चा कमज़ोर क्यों ना हो, किसी न किसी काम में इसको जो है ना मसरूफ़ रखें, ठीक है। अगर आप बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जो है हमने सारी सर्विस हम दे रहे हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं करना चाहते हैं तो उसको कोई कोर्सेज़ करवाओ, या बच्चा जो है अगर मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद अगर उसने पढ़ाई छोड़ दिए तो उसको कोई ना कोई स्किल सिखाओ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स हमारे पास हम यहाँ पे करवाते हैं, और फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ हैं एसईओ वगैरह, वो भी हम वहाँ पे सिखाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ जो कंप्यूटर डिफरेंट जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कम से कम इंटर और मैट्रिक लेवल के बच्चों को चाहिए होता है, जो मैट्रिक या इंटर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब सिंपल मैट्रिक और एफएससी की डिग्री लेने के बाद बच्चे को कोई अच्छी जॉब तो उनको मिलेगी नहीं जब तक उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं होता। अब देखें किसी क्लर्क के लिए अगर उसने अप्लाई करना हो तो कंप्यूटर स्किल्स तो मस्ट होता है। कंप्यूटर स्किल्स तो आजकल हर फील्ड में चाहिए, तो यहाँ तक कि कोई टीचिंग फील्ड ही क्यों ना हो, आजकल के दौर में हर चीज़ कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से किसी भी जॉब के लिए अगर आपने जाना हो तो कंप्यूटर स्किल्स चाहिए होता है। हर चीज़ जो है स्किल में कोई अपना कारोबार भी चला सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ आजकल लोग जा रहे हैं अब, तो इस वजह से कंप्यूटर की स्किल्स जो हैं बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को फ़ारिग ना रखें, मेरा तो मशवरा यही है कि बच्चों को जो है ना फ़ारिग ना रखें। स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद एकेडमी भेज दें, उनको किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखें। जब आप मसरूफ़ नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर बात है, कहते हैं ना कि वो खाली दिमाग शैतान का गढ़ होता है, जहाँ पे जब बच्चा फ्री होता है उसको करने को कुछ नहीं होता, या घर वाले भी कुछ कहते नहीं है कि यार आप पढ़ो, तो बच्चे के जहन में तरह तरह के ख्यालात आएंगे, तरह तरह की वो शरारतें वो सोचेंगे, तरह तरह की जो ना गलत से गलत कामों या गलत सोसाइटी में पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ ही जाएगा, बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे। इस वजह से मेरा मशवरा यही है कि आपका बच्चा कितना ही काबिल और ज़हीन क्यों ना हो, उसको एकेडमी ज़रूर भेजें ताकि बच्चे जो है इधर उधर भटके ना। थैंक यू, आप दोनों ने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टूडेंट से ख़ुद पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमारे एकेडमी के बारे में। सो आज के लिए यही काफ़ी है। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। खुदा हाफिज़।